Okay, class 8. In the last video we have discussed क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे हम और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या डिस्कस किया था? 5 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. क्या दिया हुआ है इसका? 297 मल्टीप्लाई बाय 303. अब देखो 297 है और 303 है, तो ये 300 के नियर और ये भी 300 के नियर है. तो इन दोनों को अगर मैं 300 के नियर ब्रेक कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को. अगर मैं 297 को लिख देता हूँ क्या 300 माइनस 3 और इस 303 को अगर मैं लिख देता हूँ क्या 300 प्लस 3, नो प्रॉब्लम मिले. ओके, सो पुट द वैल्यूज. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 297 multiply with 303. It can be written as 300 minus 3 or 300 plus 3. अब ये दिख रहा है आपको a minus b और a plus b. दिखा कुछ? 300 minus 3, 300 plus 3, a minus b और a plus b. तो यहाँ से a minus b और a plus b अगर आपको दिया हुआ है तो ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नहीं होता? होता है. तो यहाँ से 297 इंटू में 303, इट कैन बी रिटन एज 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. आप इस तरह से लिख दोगे इसे. तो 300 का स्क्वायर हो गया क्या 940 माइनस 9. सो दिस इज 89,991. Okay, so this is the solution of this. सिमिलरली नेक्स्ट वाला दिया हुआ है आपको 78 एंड 82. तो देखो मैं नेक्स्ट वाले को सिंप्लीफाई नहीं करा रहा कंप्लीटली, लेकिन आपको बता देता हूँ ये किस तरह से ब्रेक हो जाएगा. 78 इंटू में 82, तो मैं 78 को क्या लिख सकता हूँ 80 माइनस 2 और इसे क्या लिख सकता हूँ 80 प्लस 2. ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें 78 किसमें ब्रेक हो जाएगा 80 माइनस 2 में और 82 किसमें ब्रेक हो जाएगा 80 प्लस 2 में. तो 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. ठीक है, बहुत का स्क्वायर आपको लिख देना. ये सेम प्रोसेस है इस वाले में. 8 वाला देखो आप 8.9 होल स्क्वायर. अब मैंने जस्ट होल स्क्वायर वाला ऑलरेडी एक पॉइंट वाला आपको कराया था 5 पॉइंट समथिंग का. ठीक है, ये भी सेम उसी तरह से 8.9 को व्हाट वी कैन रिटेन 9.0 माइनस 0.1. बताओ कोई प्रॉब्लम किसको? अगर मैं 8.9 को क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस 0.1 8.9 होता है. तो यहाँ से माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यही होता है. तो यहाँ से ए स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर 9.0 लिख लो या 9 लिख लो, और ये 0.1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 9 इंटू में 0.1. ठीक है, तो 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया 0.01. देखो 0.1 इंटू में 0.1, किसी भी नंबर का स्क्वायर का मीन क्या है उसका उससे मल्टीप्लाई. तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर बाद में पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे 0 इंक्रीज करके लगाओ, तो इसलिए 0.0 बनाता है. ओके, अब यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लाई 2 9 जा 18, 18 इंटू में 0.1, तो आंसर आएगा क्या 1.8. ठीक है, 1.8 आ गया. अब इसे ऐड कर लो आप, ये आ गया 81.01 माइनस 1.8.
अब आगे कुछ नहीं है, क्या 0। सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया 2, और यहाँ 80 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे आप क्या आ जाएगा 79। ओके, सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस। नेक्स्ट वाला देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। 10.5 मल्टीप्लाई 9.5, मैंने 10.5 को क्या लिखा 10 प्लस 0.5 और 9.5 को क्या लिख दिया 10 माइनस 9.5 और सॉरी 0.5, ठीक है। ये तो वैल्यू 10.5 को 10 प्लस 0.5, 9.5 को 10 माइनस 0.5, यही तो होता है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 10.5 मल्टीप्लाई विद 9.5, दैट इज 10 प्लस 0.5, 10 माइनस 0.5। अब a प्लस बी, a माइनस बी, या a माइनस बी, a प्लस बी, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस यहाँ पे अप्लाई करो, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, और 0.5 का, देखो 5 का क्या होता है 25 होता है, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो 1 नंबर बाद है, तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो 2 नंबर बाद आ जाता है, तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या लिख रहा था यहाँ पर 10.5 इंटू 9.5, यहाँ भी 10.5 इंटू 9.5। अब यहाँ से सॉल्व करें, ये 100 में से 0.5 जाएगा तो 99.75 बचेगा। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो और भी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब तो यहाँ एक ही मेथड के क्वेश्चन है 7th वाले में, जिसके लिए हमें प्रोसेस अप्लाई करना है। अब ये क्या है, अपोजिट प्रोसेस है। क्या दिया हुआ है 7th वाले में आपको फर्स्ट में 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, मीन्स मुझे क्या मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां से समझो 51 का स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, हाउ वी कैन सॉल्व a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो 51 माइनस 49 और 51 प्लस 49, मीन्स जो नंबर दिए हुए हैं स्क्वायर में उन्हें एक बार ऐड करके लिखना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। अब ब्रैकेट सॉल्व कर दो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2 आएगा और एडिशन करोगे तो 100 आएगा, 200 आएगा। ओके, एक बार ऐड करके लिख दो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। अब मैं आपको इसका सेकंड बता देता हूँ। सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया हुआ है 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर। तो यहां से वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 1.02 माइनस 0.98 और ये हो जाएगा प्लस 1.02 प्लस 0.98। तो देखो जब इसे ऐड करोगे तो ये तो बन गया 2 और इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा। अगर मैं 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 0.02 या 0.04 सब्ट्रैक्ट करना आता है ना, कर देना। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.04 बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0
ए। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस। रिमेनिंग क्वेश्चन आप करोगे, सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 103 एंड 104। देखो इसमें ना आपको प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। एग्जाम में दो कंडीशन बनती हैं, एक तो प्रॉपर्टी देगा और एक प्रॉपर्टी नहीं देगा। तो प्रॉपर्टी देगा जब तो ये फिक्स है कि हमें वही प्रॉपर्टी यूज करनी है, और जब अगर प्रॉपर्टी ना दे तो फिर हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कैसे भी, ठीक है। मैं इसके दो मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। एक तो ये जो इसने प्रॉपर्टी दी है उससे, और दूसरा वो जो इसने प्रॉपर्टी नहीं दी उससे, ठीक है। देखो कैसे, ये 103 और ये 104 है ना, ठीक है। तो यहां पर इसे क्या कर सकते हैं हम, और 104 को क्या लिख सकते हैं, सो 103, 104, 100 plus 3 and 100 plus 3. तो यहां से देखो x प्लस ए और x प्लस बी वाली प्रॉपर्टी है, और इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी, और फिर क्या बनेगा, ए बी प्लस बनेगा, ये प्रॉपर्टी होगी। तो x की वैल्यू क्या है, जो इनमें कॉमन है, मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस फिर x मीन्स 100, फिर a और b, तो इन दोनों का सम, फिर आता है प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा, ए बी। अब देखो यहाँ से थोड़ा आगे से लिखना है, ठीक है। 100 का स्क्वायर क्या हो गया, 10,000, ये हो गया 700, और ये हो गया 12, 10,700 और ये 12। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ये क्या है, यहाँ पर 103, 100। एक मेथड तो ये है। अब दूसरा क्या हो सकता है, देखो दूसरा मेथड भी हो सकता है इसका। अगर मैं इस 103 को इस तरह से लिख दूं, 103.5 माइनस 0.5, और इस 104 को अगर मैं इस तरह से लिख दूं 103.5 प्लस 0.5, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये भी तो एक सॉल्यूशन हो सकता है इसका। लेकिन अब बस प्रॉब्लम ये है कि सर ये, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना लेंथ इज इक्वल वैल्यू का, ये 103.5 है, 105 नहीं, ये 103.5 है, तो एक लेंथ ही हो गया। तो ये बस थोड़ा सा लेंथी मैटर है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से हमें क्या दिया, 103 इंटू में 104, सो वी कैन राइट इट 103.5 माइनस 0.5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 103.5 प्लस 0.5, ठीक है। अगर हमें ये ना दी कि प्रॉपर्टी क्या है, तब हम कोई भी यूज कर सकते हैं, हमारे ब्रेन के ऊपर, मतलब माइंड के ऊपर डिपेंड रहेगा। देखो यहाँ से ये a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ 103.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 103.5, तो ये हो गया 103, 104 और 25, और 103, 104, ये हो जाएगा 25, और 103, 104 हो जाएगा 12, और 107, ठीक है। और इसका हो गया 0.25, सब कुछ हट जाएगा यहाँ से, 0.25 सब तक हो जाएगा 10712। आंसर वही आना, चाहे आप a प्लस बी ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी से करो, चाहे इससे करो, लेकिन ये हमें गिवन है तो फिर हमें इससे करना पड़ेगा। अगर ये गिवन है तो इससे करना पड़ेगा। तो ये सेकंड मेथड है
ये फर्स्ट मेथड। ओके, आप बाउंडेड कब हो जाते हो? जब आपको प्रॉपर्टी दी हुई हो कि नहीं इसी से आपको सॉल्व करना है। अब देखो 5.1 और 5.2 दिया हुआ है नेक्स्ट में, फाइंड वाली वैल्यू है। तो मैं इस 5.1 को क्या लिख सकता हूँ? 5 प्लस 0.1 और इस 5.2 को क्या लिख सकता हूँ? 5 प्लस 0.2। सो 5.1 मल्टीप्लाई विद 5.2 दैट विल 5 प्लस 0.1 और 5 प्लस 0.2। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? x प्लस a और x प्लस b। तो ये हो जाएगा क्या? x स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस का ए बी, ये बन जाएगा ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 0.1 प्लस 0.2 इंटू में 5 प्लस ए बी 0.1 इंटू में 0.2। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0.1 प्लस 0.2 0.3 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 15 1.5 प्लस 1 इंटू 2 और यहाँ से 2 नंबर 1। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 26.52। यहाँ पर कितना था? 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2। This is the solution of this question. Okay? So in the similar way, remaining question you have to do. आपको remaining question को करना है। अच्छा देखो, एक इसमें ना नेक्स्ट दिया हुआ है और नेक्स्ट वाला मैं बता दूंगा आपको। इसमें प्लस वाला साइन और माइनस वाला साइन आ जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस कैसे आएगा? मुझे तो समझ नहीं आया। 103 इंटू में 98 ये दे देगा। एक मेथड तो ये है कि मैं इसमें 95 अज्यूम करूं और 95 से इसे करूं 95 प्लस 3 और ये 95 प्लस कितना हो जाएगा? 8। एक मेथड तो ये, लेकिन किसी के पास हम 95 क्यों है? हम 100 ले लेते हो, 100 भी तो ले सकते हो आप, तो 100 ले सकते हैं क्योंकि मैं 100 से बता रहा हूँ, 95 से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ 103 इससे मैंने लिख दिया 100 प्लस 3 और 98 इससे मैंने लिख दिया 100 माइनस 3। अगर ये 100 माइनस 3 होता तो a प्लस बी माइनस बी लग जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मुझे ए और बी अलग दिख रहे हैं और 100 सेम दिख रहा है, तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा कि मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अगर मैं इस माइनस को इस तरह से लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिकॉज अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 2 रहेगा, फिर वही आना चाहिए। तो यहाँ से देखो क्या दिया हुआ था? 103 और 193। और मैंने इसे क्या लिखा? 100 प्लस 3 और 100 प्लस माइनस 2। ओके, अब हमें क्या मिल गया? ये x प्लस a x प्लस b हो गया क्या? x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस का सिर्फ एक ब्रैकेट यूज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ से एक्स स्क्वायर में 100 का स्क्वायर एक्स को सेम है दोनों, प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 3 है, ये 3 आ गया। यहाँ पर क्या है? प्लस का साइन है तो प्लस और बी की वैल्यू क्या है? -2। फिर
100 का ये 10,000 हो गया, ये 3, अब देखो ये माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो ये 1 आएगा, 3 माइनस 2, और ये 100, और ये हो गया माइनस का 6। यहाँ से देखो ये हो गया, ये आएगा प्लस का 100, क्योंकि ये 1 का मल्टीप्लाई 100 से, तो 100, और ये माइनस का 6, तो ये इसमें ऐड हो गया, यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, और 100 से 999 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 94, ठीक है, तो यहाँ 94 ऐड कर दो मुझे, 10098। ये समझ में आ गया ना प्रोसेस, आपको यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस लेना है, तो वैल्यू माइनस किसकी लेनी है, 2 बार जो माइनस में रहा, सिर्फ यहाँ पर बी की जगह में क्या कर देना है, माइनस 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 वाला सॉल्व करना है, जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसे -2, -2 1, 1 into 100, 100, ये -6 हो जाएगा, 3 into 2 6 -6, ठीक है, तो ये 94 इसमें ऐड कर दिया, तो ये 10,000 है। इसी तरह आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करोगे, और वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, ओके।